नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले तो बाजार की बात करते हैं। मार्केट में आज एक बड़ा फॉल देखा है हम सभी ने, सीरियस फॉल देखा है हम सभी ने, हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का ये सवाल होगा कि कितना और गिर सकता है। तो पहले मैं बता दूं, इस वीक में कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। फ्राइडे सैटरडे संडे बाजार बंद है। फ्राइडे आपका गुरु नानक पूरब का है, तो उसके चलते आपका बाजार बंद रहने वाला है। सैटरडे संडे बंद ही रहता है। तो कल आपका आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। हम लोग क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं 23,559 पे, ठीक है जी। अब निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने से पहले आज बाजार में जो गिरावट आई है, रीजन ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो, लेकिन एक डेटा बड़ा नेगेटिव दिखा मुझे, और वो डेटा मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में शेयर किया है, तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं बात करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। एफआईडीआईज का डेटा अगर दोस्तों अगर आप आज देखते हो तो वहां पे एफआईज ने 2502 करोड़ की सेलिंग करी है। उसके सामने डीआईज ने 6145 करोड़ की बाइंग करी है। तो डीआईआईज एफआईज के मुकाबले 2.5 गुना खरीदते हुए दिखे हैं। उसके बावजूद बाजार क्रैश हो गया। किसने बेचा है माल? कौन है वो दूसरा व्यक्ति जिसने माल बेचा है? ये सवाल खड़ा हो गया। दो लोग हो सकते हैं, एक आप और हम, और दूसरा एफआईज फ्यूचर्स में बेचकर चले गए हैं। जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग थी, कैश मार्केट के स्टॉक्स में सेलिंग थी, ऐसा लग रहा है फ्यूचर्स का डेटा नहीं है, ये डेटा है रिटेल, यानी आप और हम या फिर एचएनआई इन्वेस्टर ने पोजीशन खाली करी है। और ये बाजार के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। हमें आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या होगा, मतलब क्या बड़ी बात है इसमें, बेच दिया माल खाली कर दिया, जो डर रहे हैं वो बेच के चले जाएंगे, अच्छा होगा। बहुत बड़ी संख्या है भाई, बहुत बड़ी संख्या है। ये मार्केट में कोविड से पहले 3 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, आज 17 करोड़ है। अब सोचो कितनी बड़ी संख्या हो सकती है जो भाग रही है बेच के, और कितना भागेगी। अभी तक म्यूचुअल फंड का डेटा आपके लिए अक्टूबर मंथ का भी बढ़िया आया था। अब इस महीने मेरे को लगता है जो दिसंबर में डेटा आएगा वो भी खराब आ सकता है। तो असली पेन शुरू होने की संभावना लग रही है। ये मैंने अगले 3 महीने के पर्पज से बताया, ठीक है जी। अब आता हूं निफ्टी के लेवल्स पे। कल की बात कर रहा हूं। अब जो भी बोला पेन शुरू होने की संभावना लग रही है, वो 3 महीने के लिए बताया। अब कल की बात करता हूं। निफ्टी में 23,509 का आज लो लगा है। 23,350 से 400 का लेवल मेरे को दिखता है जहां पे मार्केट रुकना चाहिए, और उससे भी ज्यादा बोलूं तो 23,200। और अभी आपका नवंबर चल रहा है। आज आपकी डेट कितनी है? 13 नवंबर है। कल 14 नवंबर है। फिर 15, 16, 17 आपका बाजार बंद रहने वाला है, ठीक है। फिर 20 को आपका इलेक्शन है, और इलेक्शन के बाद फिर एक डिप और, या फिर तेजी मंदी जो भी है। लेकिन मेरे को लगता है अब ये 23,200 पे एक सपोर्ट लेने के बाद, या तो कल ही 23,200 हो जाए, या 23,350 हो जाए, 300 जो भी होना है कल हो जाए, वहां से मैं एक उछाल की उम्मीद करूंगा। और वो उछाल मेरे को 23,650 और 700 और मैक्सिमम 23,800 दिखता है, उसके ऊपर नहीं दिखता। तो चीजों को समझे आप। ये जो फॉल आया है कल, आज और मे बी कल हो सकता है, इसके बाद एक बाउंस बैक आएगा। जितने लोग निकलना चाहते हैं उस बाउंस बैक का वेट कीजिए। हो सकता है 1 दिन लगे या 2 दिन, लेकिन बाउंस बैक आने वाला है। उस बाउंस बैक में आपकी पोर्टफोलियो 2-2.5% उछलने की संभावना है, उसमें आप एग्जिट मार देना। अगर आपने कसम खा ली है मेरे को निकलना ही है, तो ये लॉस में पैनिक सेलिंग मत करो। ये हो गया निफ्टी पे 3 महीने का व्यू, कल का व्यू और 2-4 दिन का व्यू, ठीक है। कल हो सकता है नीचे के लेवल दिखे, मे बी नेक्स्ट वीक आपको एक बाउंस बैक दिखे, और उस बाउंस बैक में क्या मैक्सिमम हो सकता है वो भी बता दिया। दैट्स इट। अब जब तक 23,200 हम ब्रेक नहीं करेंगे, अब फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग कब स्टार्ट होगी उस पर आ रहा हूं मैं। जब तक हम 23,200 ब्रेक नहीं करेंगे, आप ये उम्मीद कर सकते हो 23,200 से 23,800 के बीच में बाजार कंसोलिडेट या फिर साइडवे हो सकता है। जो आज एकदम गिर गए ना, ये नहीं गिरता तो धीरे धीरे आते, बट एक ही दम आ गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गया निफ्टी पे। अब आ जाता हूं डेटा। एफआईडीआईज का डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं एक बार। गिफ्ट निफ्टी 23,600 पे दिख रहा है। एफआईडीआईज पे आऊं तो पहले ग्लोबल पे आऊं तो पहले एशिया पैसिफिक। निक्केई 1.5% गिरा है, शंघाई आधा % ऊपर है, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव है, कॉस्पी 2.5% क्रैश, ताइवान आधा % नीचे है। अब आता हूं यूरोप पे। फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव, डेक्स आधा % नीचे, कैक आधा % नीचे है आपका, तो ये भी खराबी था। अब आता हूं यूएस में। अमेरिका 136 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 में 0.86% की तेजी है। विक्स आपका 3.5% घट रहा है। दोस्तों
पूरा बाजार एक तरफ कर दो और रिटेल इन्वेस्टर एक तरफ कर दो। मैं बस इतना ही कहूंगा। आपको हमें कितना भी लगे कि रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा है ये अच्छा है, कमजोर इन्वेस्टर जा रहा है अच्छा है, ये कमजोर नहीं है, ये बाजार को कमजोर कर देगा। ये तो जा रहा है लॉस लेके, लेकिन जो टिके हुए हैं ना उनको मजबूर कर देगा रुलाने पे। इतनी पावर रखता है इस समय। जब बाजार तेजी में था तब भी मैंने आपके साथ काफी बार कंसर्न्स जताए थे और काफी बार कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर की ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। तेजी में तो वो कहता है कि घर बेच के भी पैसा लगा दूंगा शेयर बाजार में, इससे बढ़िया जगह नहीं है, पैसा बहुत बनता है। और मंदी में वो कहता है शेयर बाजार जुआ है, सब छोड़ दो, मेरा भाव आ जाए, मैं भाग रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा इधर। और अभी कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत दिख रही है। अब हम 10% करेक्ट हो चुके हैं ऊपर से, निफ्टी पे भी छोटी करेक्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम बेशक बड़ी है लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ही है। आप इंडिया में एक लॉन्ग टर्म स्टोरी में बैठे हुए हो, अब उस बोट में ये डगमगाहट तो आनी आनी है। और ये बहुत दिनों से इंतजार था इसका, बहुत अच्छा ये आ गया। क्योंकि जितने लोग वेट कर रहे थे, जो बड़े बड़े एनालिस्ट थे, जो रिसर्च करते थे, उन्हें महंगा दिखता था, चीजें खराब दिखती थी, प्रॉफिट बुकिंग चाहते थे, अनाप शनाप शेयर्स भाग चुके थे, सब दिख गया। अब मजबूत इन्वेस्टर डेवलप होगा यहाँ पे, जो रुका रहेगा वो मजबूत रहेगा। अब ये पैनिक अभी कितना और बढ़ेगा ये तो नहीं पता, बट इतना जरूर है कि पैनिक कहीं ना कहीं, अगर 100% गिरना है तो 15% तो चीज घटी है, अभी भी 85% है। क्योंकि ये क्या है, ये अभी तक ज्यादातर इन्वेस्टर अभी भी ये कह रहे हैं कि मौका है, कुछ ही गड़बड़ हुए हैं। तो 15-20% के करीब मेरे को लगता है कि नीचे हो गया मामला। अब बचा हुआ 80 में देखते हैं कितना और ऊपर तक जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, पूरी की पूरी। मिलते हैं कल ओपन मार्केट 10:30, जहां पे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा डेटा लिहाज से, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10:30 वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।